x की वैल्यू 0 से 1 है प्यारे बच्चों, 0 और 1 नहीं है, ओपन ब्रैकेट लगा है, 0 से लेके 1। अब एक बात बताओ मेरे प्यारे बच्चों, 0 से लेके 1, कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, जरा ध्यान समझना। कोस 0 कितना होता है सर, 1 होता है, क्योंकि पहला उसने इंटरवल क्या दिया, 0 से लेकर 1 उसने दिया है। 0 जब उसने 1 दिया है, x की पावर 99, ये भी क्या आएगा भैया, ग्रेटर देन 0। भैया ये भी ग्रेटर देन 0, ये भी ग्रेटर देन 0। अब एक बात बताओ, इस कोस की वैल्यू, मिनिमम वैल्यू कितनी होती है प्यारे बच्चों, -1। मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है प्यारे बच्चों, 1। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्या कह रहा है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल फंक्शन एफ एक्स के इक्वल टू एक्स की पावर 100 प्लस का साइन एक्स इज डिक्रीजिंग। बताना है इस इंटरवल में, कौन से इंटरवल में आपका फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है। फंक्शन ये दे रखा है आपको और इनमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 में से किसी एक पर आपका फंक्शन डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है, ये आपको बताना है, ये आपको प्यारे बच्चों बताना है। ये कुछ ना कुछ तो इसमें चेंज होते होंगे यार। हाँ ये तो रही, लाइन इधर उधर कर सकते हैं, लाइन इधर उधर कर सकते हैं हम। ना 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 ना, इसको इधर खींचोगे, ठीक है, बस यही छोड़। अब आ जाओ यहाँ पर, पहले तो फंक्शन लिख लो प्यारे बच्चों, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 100 प्लस का साइन एक्स और माइनस का 1। एक्स की पावर 100 प्लस का साइन एक्स माइनस का 1। आपको बताना है प्यारे बच्चों कौन से इंटरवल पे ये फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग किस पे डिपेंड करेगा मेरे प्यारे बच्चों, सर डिपेंड करेगा कि कौन से इंटरवल में फंक्शन का डेरिवेटिव जो है लेस देन आ रहा है। तो सबसे पहले डेरिवेटिव कर लो प्यारे बच्चों, क्योंकि डेरिवेटिव डिसाइड करेगा इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। तो सबसे पहले एफ डैश एक्स कर लिया, सर कितना आ गया मेरा 100 एक्स की पावर 99 और प्लस का भैया कितना आ गया, कोस एक्स आ गया, क्योंकि साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना, कोस एक्स और कांस्टेंट का 0। तो मेरा सर डेरिवेटिव ये आ गया। अब पहला ऑप्शन उठाते हैं, पहला क्या है, एफ डैश एक्स एट एक्स बिलोंग्स टू, एक्स की वैल्यू 0 से 1 है प्यारे बच्चों, 0 और 1 नहीं है, ओपन ब्रैकेट लगा है, 0 से लेके 1। अब एक बात बताओ मेरे प्यारे बच्चों, 0 से लेके 1, 0 से लेके 1, या आप ऐसे कर लो, आप ऐसे कर लो 0 से लेके 1 के बीच में, 0 से लेकर 1 प्रॉपर उससे समझा दूं क्या, क्योंकि कुछ बच्चों को हो सकता है इसमें दिक्कत आए, या सिंपल दूसरी लॉजिक समझो, दूसरा लॉजिक समझो, दूसरा मेथड बताते हैं। भाई अगर ये इंक्रीजिंग है प्यारे बच्चों, सॉरी अगर ये डिक्रीजिंग है, क्या लिख रहा हूं मैं, फॉर डिक्रीजिंग, फॉर डिक्रीजिंग, सॉरी फॉर डिक्रीजिंग, अगर ये फंक्शन प्यारे बच्चों डिक्रीजिंग है, इसका मतलब सर क्या होना चाहिए, इसका डेरिवेटिव प्यारे बच्चों क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। लॉजिक सी बात है। सर यहाँ पे 100 एक्स की पावर 99 और सर यहाँ पे कितना है सर मेरा कोस एक्स, ये क्या होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, लेस देन 0 होना चाहिए। सिंपल सी बात है, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अब एक बात बताओ भैया, एक्स की वैल्यू 0 से 1 है, एक्स की वैल्यू 0 से 1 है, और एक चीज़ और समझो, इधर इधर ग्राफ में समझो आप, 0 से 1, ये सर कहाँ गया सर मेरा, अरे भाई कहाँ गया, ये कितना है प्यारे बच्चों 0, ये कितना है सर प्यारे बच्चों मेरा π/2, बिल्कुल सही बात है सर, ये 0 है सर और ये π/2 है। कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, जरा ध्यान समझना, कोस 0 कितना होता है सर, 1 होता है। कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है प्यारे बच्चों, 1 होती है। और कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है प्यारे बच्चों, 0 होती है। कोस 90 की वैल्यू क्या होती है सर, 0 होती है। और वैल्यू दे रखी है मुझे 0 से लेकर 1, 0 से लेकर 1। एक चीज और समझना मेरे प्यारे बच्चों, इस π/2 का मतलब होता है प्यारे बच्चों कितना हमारा, 1.57। जरा ध्यान समझना, हाँ लॉजिक चीज समझना, π/2 का मतलब होता है रेडियन में 1.57, और यहाँ पे कितना है सर मेरा 0 है। इसका मतलब सर 0 यहाँ है, 1.57 यहाँ है, तो सर 1 कहीं बीच में ही लाई करेगा। लॉजिक समझना, लॉजिक लॉजिक समझा रहा हूँ, बिल्कुल कंसेप्चुअल। ऐसे जेईई मेंस में भी क्वेश्चन आपको कई बार मिलेंगे, पहले एक बार समझ लोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि पहला उसने इंटरवल क्या दिया है, 0 से लेकर 1 उसने दिया है। 0 जब उसने 1 दिया है तो 0 सर यहाँ लाई करेगा, π/2 यहाँ लाई करता है, और π/2 का मतलब होता है 1.57। इसका मतलब 0 से 1 की बात करूंगा तो सारी चीजें कहाँ आएंगी भैया, फर्स्ट
क्वाड्रेंट में आएंगे। क्या आएंगे सर? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे। और आपको बच्चे को नहीं पता है, आपको पता होना चाहिए सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू कैसी आती है? पॉजिटिव आती है। तो सिंपल है, फॉर x बिलोंग्स टू 0 to 1 cos x इज ग्रेटर देन 0, इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। और इसकी आपको दिखाई दे रही है फॉर x बिलोंग्स टू 0 to 1, इसकी वैल्यू भी प्यारे बच्चों क्या आएगी? इसकी भाई जाहिर सी बात है, तो पॉजिटिव है। ये भी क्या आएगा भैया? 100 x की पावर 99, ये भी क्या आएगा भैया? ग्रेटर देन 0। भैया ये भी ग्रेटर देन 0, ये भी ग्रेटर देन 0, तो दोनों का सम ग्रेटर देन 0 आएगा या लेस देन 0 आएगा? सर ग्रेटर देन 0 आएगा। इसलिए ये फंक्शन कैसा होगा प्यारे बच्चों? इंक्रीजिंग हो गया। इसलिए पहला ऑप्शन आपका कट गया कि भाई इसमें तो डिक्रीजिंग नहीं आ रहा। दोबारा समझ लो भैया, हमारे पास में एक फंक्शन था एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 100 प्लस का साइन एक्स माइनस का 1, इसका डेरिवेटिव करा, ये आ गया। अगर ये फंक्शन डिक्रीजिंग है तो जाहिर सी बात है इसका डेरिवेटिव लेस देन 0 होना चाहिए। लेकिन जब x की वैल्यू में 0 से लेकर 1 के बीच में ले रहा हूँ, जब x की वैल्यू प्यारे बच्चों में 0 से लेकर 1 के बीच में ले रहा हूँ, तो भैया ये तो पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, दो पॉजिटिव को ऐड करके पॉजिटिव आता है, ना कि नेगेटिव, क्योंकि लेस देन 0 का मतलब क्या है? नेगेटिव। इसका मतलब ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी और पॉजिटिव 0 से छोटा नहीं हो सकता, इसलिए 0 से 1 के बीच में फंक्शन आपका डिक्रीजिंग नहीं हो सकता। अब आ जाओ भैया सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट चेक कर लो। डेरिवेटिव तो वही है सर मेरा। डेरिवेटिव कितना प्यारे बच्चों मेरा? एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 100 एक्स की पावर 99 प्लस का कोस एक्स। अब इंटरवल दे दिया प्यारे बच्चों मुझे कितना? π/2 से लेकर पाई। इंटरवल दे दिया प्यारे बच्चों मुझे π/2 से लेकर पाई के बीच में। कितना दे दिया भैया? π/2 से लेकर पाई के बीच में मुझे वैल्यू दे दी। ठीक है, अब एक बार बताओ, फॉर इंक्रीजिंग, फॉर डिक्रीजिंग, ठीक है भैया, ये 100 एक्स की पावर 99 प्लस का कोस एक्स, अगेन क्या होना चाहिए सर? लेस देन 0 होना चाहिए। अब अगेन मैं बता रहा हूँ π/2 की वैल्यू कितनी होती है सर? 1.57। पाई की वैल्यू कितनी होती है भैया? 3.14 होती है। अब एक बार बताओ, इस कोस की वैल्यू मिनिमम वैल्यू कितनी होती है प्यारे बच्चों? -1। मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है प्यारे बच्चों? 1। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? -1। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 1 हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है सर। और यहाँ π/2 से क्या दे रखा है? पाई दे रखा है। पाई पे वैल्यू कितनी हो जाएगी सर इसकी? -1। और π/2 पे तो कितनी हो जाएगी सर? 0 हो जाएगी। भाई π/2 पे कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो इसका आंसर तो -1 से 0 ही होगा। इसका मतलब इसका आंसर पॉजिटिव तो हो नहीं सकता, हमेशा आंसर कितना होगा सर? नेगेटिव होगा। लेकिन एक बात बताओ, π/2 की वैल्यू 1.57, पाई की वैल्यू 3.14, इसकी अगर आप पावर रेज करोगे तो ये तो अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है और पॉजिटिव है। उसमें से अगर आप 1 को सब्ट्रैक्ट भी करोगे तो ओवरऑल आंसर हमारे पास में कितना आएगा प्यारे बच्चों? पॉजिटिव आएगा। और पॉजिटिव सर लेस देन 0 नहीं हो सकता है, इसलिए ये भी फंक्शन कैसा होगा सर? हमारा इंक्रीजिंग। इसका मतलब सेकंड पार्ट भी क्या होगा सर? रिजेक्ट हो गया। इसका मतलब सर सेकंड पार्ट भी डिक्रीजिंग नहीं होगा। ये चीज़ समझने वाली है मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, थोड़ा सा दिमाग तो खोलना पड़ेगा, क्योंकि बिना दिमाग के तार खुले का बात बनती नहीं है। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? अब आ जाओ भैया थर्ड पार्ट पर। थर्ड क्या कह रहा है? 0 से π/2। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? 0 से π/2। अब भैया 0 से π/2 और 0 से π/2 बोल लो, 0 to 1 बोल लो, बात तो वही है। थर्ड पार्ट में भी सर वही। सर इसका जो एफ डैश एक्स हैगा वो 100 एक्स की पावर 99 है, और साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों मेरा? सर साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना है सर मेरा? कोस एक्स है। अब भैया 0 से π/2, π/2 की वैल्यू 1.57, π/2 की वैल्यू 0, मिनिमम कितनी हो सकती है इसकी? 1। तो भैया ये तो ओवरऑल पॉजिटिव आ रहा है इस पर भी। इसका मतलब फंक्शन सर यहाँ भी क्या है सर? इंक्रीजिंग है। इसका मतलब सर 4 ऑप्शन है, 4 में से 3 जिनमें वैल्यू दे रखी है, किसी भी इंटरवल पर आपका फंक्शन डिक्रीजिंग नहीं है, इसलिए सर इसका आंसर क्या होगा? नन ऑफ दीज। इसलिए आंसर क्या होगा सर? नन ऑफ दीज। दोबारा समझ लो, स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो पॉज कर लो, अच्छे से समझ लो मेरे प्यारे बच्चों, अदरवाइज तो आपका मामला गड़बड़ हो जाएगा। अदरवाइज मेरे प्यारे बच्चों आपका मामला हो जाएगा गड़बड़, क्योंकि जब तक आप ध्यान से कंसेप्चुअली नहीं समझोगे तब तक बात बनेगी नहीं, बात बिगड़ जाएगी दोस्तों। और इस पर आपको काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत है, नहीं तो मामला हो जाएगा खराब।